नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाली हरियाणा की खाप पंचायतें एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार खापों का कहना है कि बलात्कार के मामलों में लड़का और लड़की बराबर के दोषी होते हैं। खापों के इस बयान पर विवाद लाजमी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर खापों की तरफ से ऐसे बयान क्यों आते हैं। खाप पंचायतें अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं और उनकी बेतुकी बयानबाजी की कई बार आलोचना भी हो चुकी है। अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही बयान आया है खाप पंचायत की तरफ से। देश में बढ़ते बलात्कार के मामलों पर खाप का मानना है कि इस तरह के मामलों में लड़की भी लड़के के बराबर की दोषी होती है। आजकल ये मोबाइल वाला प्रचलन चल रहा है, टीवी चैनलों पर चल रहे हैं, गंदे गंदे दिखाई दे रहे हैं। और मोबाइलों में ऐसा है कि लड़का भी लड़की भी दोनों इकट्ठे जिम्मेवार है। वो फोन करके बुला लेते हैं और वो लड़का जो है उसको जो देख लिया कि आज लड़की मिल गई, उठा के 5-4 और फोन कर देता है और उसके बाद में वो बलात्कार का रूप धारण कर लेता है। वहीं दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों को सजा देने पर खाप का कहना है कि अगर ये मामला उनके पास होता तो वो आरोपियों की आंख निकाल लेते, हाथ काट देते, ताकि डर के चलते कोई इस तरह का अपराध कर ही ना पाए। अब जो दिल्ली वाला कांड हुआ है, अगर हमारे खाप पंचायत में ये होता और हमें कानून का इसका अधिकार होता तो हम तो उसकी एक आंख निकाल देते, एक हाथ निकाल देते, ताकि दूसरे को भी लग जाए। हम तो 24 घंटे के अंदर इसको सुधार सकते हैं। ये चीज आगे मिले ही नहीं दोबारा। सरो खाप पंचायत के संयोजक ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 जनवरी को उन्हें बुलाया है और वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। साथ ही बलात्कार, भ्रूण हत्या, दहेज जैसे मामलों में खाप पंचायत न्याय करे, ये अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे। खाप बिना पीछे काम करे, ये तो 3 साल पेशी लाएंगे, हमें तीसरे दिन फैसला करके। एक तरफ तो खाप पंचायत के प्रतिनिधियों का कहना है कि वो महिलाओं के खिलाफ नहीं है, उसके साथ ही यही लोग बलात्कार के लिए लड़कियों को भी बलात्कार के दोषी लड़के के साथ बराबर का जिम्मेवार मानते हैं। अब 14 जनवरी को खाप पंचायतों को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में खाप पंचायतें अपना पक्ष किस तरह से रखती हैं। क्या बलात्कार पर खापों का ये बयान सही है? क्या बलात्कार के लिए लड़के और लड़कियां बराबर की जिम्मेदार हैं? बताएंगे स्टूडियो में आए हमारे मेहमान। हमारे साथ हैं ताराचंद जाखड़, जो जाखड़ खाप के मुखिया हैं, निष्ठा जसवाल, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय के विधि विभाग की प्रमुख हैं, और डॉक्टर संतोष दहिया, जो सर्व जाति महिला महापंचायत की अध्यक्ष हैं। जाखड़ साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि बयान आप लोगों की तरफ से आया है। कैसे आप मानते हैं कि दुष्कर्म के मामले में लड़की भी जिम्मेदार है लड़के की तरह? देखो जी, बराबर के जिम्मेवार होते हैं। ये कैसे? ये यूं होते हैं कि लड़की अगर आकर्षण ना दे तो लड़के आकर्षित नहीं हो सकते। कोई भी आदमी जबरदस्ती अपनी औरत से भी रेप नहीं कर सकता, तो फिर दूसरी लड़की से कैसे कर सकता है? आप लड़कों को क्यों नहीं रोकते कि आप लड़कियों की तरफ आकर्षित ना हो? लड़के भी रोके जाते हैं, तो उनको समझाया जाता है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं। माँ बाप की तरफ से ज्यादातर गैंग रेप के जो मामले आते हैं वो ज्यादातर शहरों के हैं। गांव में गैंग रेप कभी नहीं, शायद ही कोई होता होगा, मेरे ख्याल में तो हमने कभी अब आज तक नहीं सुना। जो बयान आया है वो ये है कि दुष्कर्म के मामले में लड़की भी बराबर की जिम्मेदार है। उसमें हमने देखा है, मैं हेडमास्टर आया हूँ और हमने ये देखा है कि लड़कियों की तरफ से कई बार लेटर दिए जाते हैं। ठीक, क्योंकि मैं तो 2000 में रिटायर हो चुका था और उस टाइम पर कई केसेज हमने सुलझाए जिनमें लड़कियों को खुद को बुला करके उनको कहा, समझाया कि बेटी ऐसी बात ठीक नहीं है, और उनके माँ बाप को समझाया। और हमने किसी को ये पता तक नहीं चलने दिया कि किस लड़की के साथ कैसा व्यवहार था और उसने कैसा काम किया था। नहीं, दुष्कर्म के लिए वो कैसे दोषी ठहराई जा सकती है, वो नहीं समझ में आ रहा। दुष्कर्म के लिए यही है जी कि उसमें वो आजकल जो अल्ट्रा मॉडर्न फैशन चल पड़ा, आजकल मॉडर्न तो हो गए लेकिन मॉडर्न की उनको जांच पड़ताल नहीं है, अल्ट्रा मॉडर्न हो गए। हमारी सभ्यता में ज्यादा मॉडर्निटी काम नहीं देती, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता और हमारी सभ्यता के जो रीति रिवाज हैं वो भिन्न भिन्न हैं। ठीक है। डॉक्टर दहिया, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने बयान सुना, वो ये कहती है कि मोबाइल करके लड़का बुलाता है, लड़की जाती है और लड़का 4 अपने और दोस्तों को बुला लेता है, इसलिए लड़की भी जिम्मेदार है। आप भी ऐसा मानती हैं? देखिए, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है
कि जहां लड़की बहुत 3 या 4 या 5 साल की होती है या 78 साल की जो महिला होती है, तो उसको बुलाने की नौबत कहाँ पे आ गई? मैं इस बात को कंडम करती हूँ। वो मामले अलग हैं जी। ये लड़का लड़की की बात हो रही है। लड़का लड़की में जो ये बात कही है, मुझे जहां तक समझ में आया है, वो उनका कहने का मतलब ये है, जैसे +1 2 का बच्चा होता है, उनको ज्यादा समझ होती नहीं है, और जैसे बॉयफ्रेंड बनाने का आज एक चलन हो गया है। लड़की के पास जब तक बॉयफ्रेंड नहीं होता तो वो अपने आप को नीच भावना से उसमें रहती है, एक ये फैशन बन गया है, और वो कब उस चंगुल में उलझ जाती है शायद उस लड़की को खुद ही नहीं समझ में आता। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये कारण भी है। लड़की की गलती नहीं है जो पहले लड़की को बुलाता है और उसके बाद 4 दोस्तों को बुला लेता है? बिल्कुल 100% लड़के की गलती है, बिल्कुल। तो लड़की कहाँ से दोषी हुई? नहीं, लड़के की बात अगर हम करें, केवल लड़के की हम बात करें, तो डेफिनेटली सबसे पहला क्राइम क्योंकि लड़का करता है। यहाँ हम यही चर्चा करें कि लड़की दोषी कैसे होती है। नहीं, लड़की दोषी नहीं, दोषी की बात नहीं हम कह रहे, वो उलझने की मैं बात कर रही हूँ कि लड़की इस तरह से उलझ जाती है। अगर दुष्कर्म के जो मामले डॉक्टर दहिया सामने आ रहे हैं ना, वो ऐसे ही मामले देखे जा रहे हैं ज्यादातर मामलों में। इसी वजह से ये बयान आया है कि लड़की भी दोषी, कि भाई क्यों जाती है। जैसे दिल्ली गैंगरेप हुआ है, इसमें लड़की वो मामला अलग था, वो मामला अलग उसमें लड़की, अच्छा कई बार ये बयान भी आता है कि लड़की के साथ अगर कोई लड़का होता तो शायद ऐसा ना होता। अभी आशाराम बापू जी ने एक बयान दिया कि अगर वो उनके पैर पकड़ लेती या उनके भाई बना लेती। जी बिल्कुल। तो ये मामले कुछ अलग है, लेकिन आज जो हम चर्चा करें वो ये कि लड़की भी बराबर की दोषी होती है, ये खाप पंचायत ने कहा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर जसवाल, प्रोफेसर जसवाल, मैं आपसे अब पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि ये जो बयान आया है कानूनन ये कितना सही है? देखिए, मैं तो शुरू करूंगी उस बात से, क्योंकि मैं संविधान की टीचर हूं। बिल्कुल। संविधान में हम इक्वालिटी की बात करते हैं और इक्वल डिग्निटी से सबके जीने के अधिकार की बात करते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। यहाँ पे आप देखिए, मैं थोड़े से अगर इतिहास के पन्ने पीछे पलट दूं तो आपको वो टाइम याद होगा जब कलुआ से कालिदास बना था विद्योत्मा की वजह से। ठीक। फिर एक समय आया जब मुसलमान आए तो हमें अपनी लड़कियों को पर्दे में रखना पड़ा, हमने बचाव किया, एक मजबूरी थी हमारी। लेकिन अब क्या मजबूरी है, खासकर उस युग में जब आप घरों में देखिए 2 बेटियां हैं या एक ही बेटी है, कौन से पिता हैं जो बेटी के साथ बंध के रह सकते हैं? बेटी को निकलना है, बेटी एजुकेशन, हम कहते हैं डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, जब जाएगी को एजुकेशन में तो अब लड़कों के साथ दोस्ती भी होगी, वो उठेगी, बैठेगी, जाएगी, पढ़ेगी, लाइब्रेरी में पढ़ रही है, आकर्षण भी स्वाभाविक है। आकर्षण भी स्वाभाविक है। फिर क्या किया जाए? लड़की को कहाँ से हम दोषी ठहराएंगे? यही मैं जानना चाहती हूँ कि लड़की कैसे दोषी है। यही थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि थोड़ा सा जो माँ बाप का रोल है, सोसाइटी का रोल है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है। जगमती सांगवान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, महिला संस्था की महासचिव हैं। जगमती जी, हम चाहते तो थे कि आप स्टूडियो में आए, लेकिन आप नहीं आ सकी, लेकिन शुक्रिया, आप फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हैं, आपने पूरी चर्चा सुनी। आपका क्या कहना है इस पूरे बयान पर? देखिए, जहाँ पे एक तरफ ये खाप पंचायतों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि लड़कियां उसके लिए जिम्मेदार हैं, जो भी गैंगरेप की घटनाएं आ रही हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत ही एक निंदनीय और इसकी कड़ी आलोचना की जानी चाहिए। ऐसा वर्जन है जो कि हकीकत को नजरअंदाज करके दिया गया है। इसके साथ साथ अभी जो डॉक्टर जसप्रीत जो ये कह रहे हैं कि वो संविधान की मतलब अध्यापिका है जी, और उसके साथ वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की वजह से हमारे यहाँ पे पर्दा आया, मैं इसका भी मतलब विरोध करती हूँ। ये फैक्ट, ये तो पुरानी बात है जगमती जी, आज की हम बात कर रहे हैं। आज जो ये बयान आया है उस पर आपका विचार जानना चाहते हैं। मीडिया चैनल ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं जानी चाहिए जो इस पूरे धर्म के लोगों को ब्लेम करे इस तरह से, वो गलत है तथ्यात्मक रूप से। आज के जहाँ तक ये लड़कियों के साथ जो गैंगरेप की घटनाएं जो आ रही है और उसके ऊपर जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं हैं, मुझे ये लगता है कि ये जो घटनाएं हैं असल में इनको जो हमारे देश के अंदर जो लार्जर प्रोसेसेस जो है पूरे जो व्यवस्था के प्रोसेसेस हैं उनके साथ जोड़ के देखने की जरूरत है, ना कि व्यक्तियों में घटा कर कि लड़कों की गलती है या लड़कियों की गलती है
ये मतलब ये घटा के देखना है समस्या को। समस्या का आकार जो है वो बड़ा आकार है, और वो आकार है कि आप जिस तरह की व्यवस्था मतलब उनको दे रहे कि आप लड़कियों के ऊपर ही सारा इज्जत का बोझ डाल दिया। समझ रहे हैं जी। बदनामी होगी तो लड़की वाले की होगी, लड़की की होगी, ऐसा जो मानसिकता है ये ये इसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, आप व्यवस्था में सुधार की बात कर रही हैं जगमती जी। आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रख रहे हैं। जाखड़ जी, जगमती जी का कहना है कि पूरी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, सिर्फ आप ये कहिए कि ये दोषी है या ये दोषी, हम ये नहीं चलेगा। में तो सारा ही खोट है। व्यवस्था अगर ठीक लड़के को भी सुधार की जरूरत है, लड़की के साथ साथ दोनों की सुधार की जरूरत है वैसे तो, क्योंकि कई माँ बाप तो अच्छा नहीं होगा कि ऐसे बयान आने की जगह ऐसे बयान दिए जाएं जिसमें लड़कों के लिए कुछ नसीहत हो, कुछ उनको सलीके सिखाए जाए। हाँ, लड़कियों को ज्यादा सलीके सिखाया जाता है। लड़कियां तो सलीके में ज्यादातर उनको बचपन से ही सलीका सिखाया जाता है, बचपन से सिखाया, लेकिन लड़कों को नहीं सिखाया जाता, नहीं सिखाए जाते। और लड़के उच्छृंखल भी बन जाते हैं और वो ग्रुप बना लेते हैं। तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? गड़बड़ हो जाती है। उसमें क्या किया जाए? उसमें ये है जी कि अगर लड़की किसी एक लड़के से या अन्य लड़के से लिव इन रिलेशनशिप का इस तरह का ना करे तो लड़का कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता। एक या लड़की को ही अपने को रोकना पड़ेगा, लड़का नहीं रोकेगा। लड़के भी रुकेंगे, लड़की अगर बताएगी तो लड़के भी रुक जाएंगे। लड़की अगर इस तरह से उच्छृंखल रही तो फिर लड़के क्यों बताओगे, फिर वो गड़बड़ तो चलेगी। प्रोफेसर दैया, देखिए इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लड़के हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि हम आजकल जो पेरेंट्स हैं दोनों जॉब करते हैं, अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और खासकर लड़के की तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते। लड़की को हम पूर्ण रूप से उसके ऊपर पाबंदी लगा के रखते हैं, तुम कब जा रही हो, क्यों जा रही हो, कहाँ जा रही हो, कितने पैसे चाहिए, ये पैसे आपको क्यों चाहिए। हम सारा कुछ जिस तरह से दिनचर्या लड़की का ध्यान रखते हैं, इस तरह से हमें लड़कों के ऊपर चेक रखना पड़ेगा। लड़कों की उनकी एक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा और उनकी हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, ताकि वो लड़के अगर कोई दिन में कोई एक्टिविटी करते हैं तो हर किसी को पता लगे कि इस बच्चे ने दिन में क्या किया और कहाँ किया और क्यों किया। आप भी तो चेक किया जाएगा। व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, आप भी यही मानते हैं जाखड़ जी, व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। इस चर्चा को हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बलात्कार पर खापों के बयान पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। जाखड़ जी, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ये कहा है कि जो खापों के उल जलूल बयान कई बार आते हैं उन पर लगाम लगाई जाए। याचिका दायर, लेकिन उससे पहले खापों को बुलाया है कि आप अपना पक्ष रखें। किन पक्षों को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं 14 जनवरी को? हम इस बात से जा रहे हैं जी कि खाप जो है वो कोई गलत काम नहीं करती। खाप जब इकट्ठी होती है, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? मुद्दे यही है कि मीडिया और प्रिंट मीडिया ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये हमें खापों को बदनाम करते हैं, ये गलत काम करते हैं और दखलंदाजी करते हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करवाते हैं। हमने इसलिए आपको बुलाया कि आप अपना पक्ष करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं। इस तरह के मामलों के बारे में उन्होंने कहा है कि भाई ये ज्यादातर मामले इन जिलों में, बल्कि हरियाणा में, यूपी में इनमें चल रहे हैं। इनकी बाबत जो है, नहीं, ये कहा जा रहा है कि आप लोग ये चाहते हैं कि दुष्कर्म, भ्रूण हत्या और दहेज जैसे मामलों में खाप पंचायतों को न्याय का अधिकार दे। देखो, ये अगर न्याय का अधिकार देते हैं तो उसमें 2-3 बात होती हैं। एक तो सरकार का टाइम बचता है, ठीक, कानून के कोई वकील नहीं करना पड़ता, क्योंकि खाप पंचायतों में जो फैसले होते हैं वो सर्वसम्मति से होते हैं। आप ये भी दावा करते हैं कि 24 घंटे में हम मामला निपटा देंगे। और जिसके ऊपर फैसला किया जाता है वो उससे रजामंद होता है, तभी फैसला। लेकिन जाखड़ जी, क्या मामला ऐसे निपटाया जाएगा कि एक के हाथ काट दिया और आंखें निकाल ली दुष्कर्म के मामलों में? आज तक इस तरह के कोई मामले नहीं आए हैं। नहीं, जैसा अभी धनखड़ जी ने कहा कि हम अगर हमारे हाथ में कानून आ जाए तो हम ये करेंगे, वो उनके अपने विचार हैं। वैसे जब खाप इकट्ठी होती है तो धनखड़ या जाखड़ कोई अकेला काम नहीं कर सकता। खापों के, आप ये मानते हैं जो धनखड़ जी ने कहा वो सही है? मैं तो इस बात को आंख निकालना, हाथ काटना मैं समझता नहीं। व्यक्तिगत। प्रोफेसर जसवाल, आपके पास जी। जगमती जी बोलिए। हाँ, बुनियादी जो सवाल है जी यहाँ पे वो ये है कि जो भी नागरिक अधिकार है, जो भी मानव अधिकार है, हर संस्था को उनकी अनुपालना करनी पड़ेगी। आपको चाहे वो कितने ही नापसंद हो, लेकिन यहाँ पे संविधान का राज है
किसी ऐसी संस्था का राज नहीं है कि भाई वो मनमर्जी से अपने फैसलों को थोप दे उनके ऊपर। और जहां तक खाप पंचायतों की बात है, खाप पंचायत हमारे यहाँ के इतिहास में एक संस्था रही है जिसकी भूमिका रही है आजादी के आंदोलन में दूसरी जगहों पे, परंतु आज के दिन पता नहीं कोई धनखड़ के नाम से, कोई मान के नाम से कितने ही लोग हैं जो अपनी मतलब की उनकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए इस संस्था का नाम लेकर कुछ भी उलूल जुलूल। लेकिन जगमती जी, खापों के इन बयानों पर लगाम कैसे लगेगी? फोन नहीं रखेंगी, ये जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, कैसे इन बयानों को कैसे रोक सकते हैं जगमती जी? इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है कि कोई भी इस तरह की मतलब संवैधानिक अगर बात करेगा, ठीक है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसी उद्देश्य से बुलाया गया। जी जगमती जी। प्रोफेसर निष्ठा जसवाल, मैं आपके पास अब आना चाहूंगी कि आपका क्या मानना है। जैसे वो कह रहे हैं कि हमें अगर कई मुद्दे हैं जिस पर वो कहते हैं हमें न्याय का अधिकार मिले, और अभी लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में आ गया तो हम तो एक दिन में मामला निपटा देंगे, हाथ काटेंगे, आंखें निकालेंगे और मामला खत्म। देखिए, ऐसे किसी को क्या अधिकार दिए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट खाप को चांस दे रहे हैं वो है हियरिंग का एक चांस देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर चीज के लिए एक प्रोसीजर है, प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है, तो हर पार्टी को सुनेंगे इससे पहले कि कोई डिसीजन लिया जा सके। बाकी जहां तक ये बात की जा रही है कि ऐसा कर दिया जाए, आंख निकाल दी जाए, कान काट दिया जाए, नाक काट दिया जाए, तो अगर कुछ भी डिसीजन लेना है, कोई भी एक्शन लेनी है, जो प्रोसीजर, मैं धारा सिर्फ 21 की, एक ही धारा को हम अगर पकड़े, धारा 21 जहां राइट टू लाइफ है, तो वो कहता है कि जो भी प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे वो होना चाहिए फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। ठीक, तो अगर फेयर, और ये भी कहा जाता है कि निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे न्याय मिलने में देरी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आप ये सोचिए कि अगर ये कहें कि इतने जिले हैं, इतने गांव हैं हरियाणा में, कहीं भी देख लीजिए कितनी खाप होंगी, हर खाप को अगर आप अधिकार दे दें कि आप अपना डिसीजन ले लें, तो अराजकता मच जाएगी। बिल्कुल अराजकता हो जाएगी, हर कोई अपना अपना डिसीजन ले लेगा। जबकि हमें एक कानून चाहिए ताकि यूनिफॉर्म डिसीजन हो, आर्बिट्ररी डिसीजन ना हो। हम हमेशा बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ होता है जहां पे डिस्क्रिशन तो यूज करेंगे पर आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक बंधित कानून चाहिए, उसी कानून के अंतर्गत ही हम डिस्क्रिशन यूज। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट 14 जनवरी को इनका पक्ष सुनने के बाद क्या कहते हैं। प्रोफेसर दहिया, इसी पूरे मेरा एक सुझाव जी कि खाप पंचायतों को अगर कोई निर्णय लेने की बात कही जाए तो उसमें एक तो कोई वकील करने की वहां जरूरत नहीं पड़ती और उसमें फैसला जल्दी होता है। दूसरी बात यह है कि खाप पंचायतें कोई भी एग्रेसिव स्टेप ना ले, इसके लिए जगमती जी पूछ रही है कौन सी खाप पंचायत? जी, कोई धनखड़ का है मेरी खाप पंचायत है, कोई चौबीसी का है मेरी खाप पंचायत है, कोई मतलब मान कहता है मेरी खाप पंचायत। बिल्कुल, ऐसे सबको अधिकार नहीं दिए जा सकते जाकर जी। एक कानून व्यवस्था है तो उसी को क्यों नहीं मान लिया जाए खापों के द्वारा भी? बताइए, काउंसलिंग का काम कर सकते हैं। व्यवस्था तो चल ही रही है, व्यवस्था में खामियां हैं। मैडम कह रही है कि परामर्श दे सकते हो आप, परामर्श दीजिए, आप समझा सकते हैं। प्रोफेसर एक मिनट, सबसे पहले तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब खाप पंचायत होती हैं तो जो सब जज या सेशन जज कोई भी अपना नुमाइंदा वहां पर भेज सकता है और वो उनको नोट करे, कोई गलत बात होती है तो उसको बात तो वही आ गई ना। अरे लीगल पावर, सैंक्शन की पावर, इम्प्लीमेंटेशन की पावर तो होनी चाहिए, अगर सब जनरल राज हो जाएगा वो। प्रोफेसर दहिया, देखिए सिविल प्रोसीजर कोड की जो धारा है 9 में ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, अगर कोई खाप पंचायत या कोई पंचायत किसी व्यक्ति के लीगल राइट्स को का हनन करता है तो वो उसके विरुद्ध कोर्ट में जा सकता है। सबसे पहली बात, इसका मतलब क्या हुआ कि खाप पंचायतों को संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। दूसरा ये है जो खाप पंचायतें हैं, जो खाप पंचायतें हैं वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन जो उसमें कोई एक आके कोई स्टेटमेंट दे देता है
ये सबसे खराब मामला है। कोई जसमती जी भी कह रही एक आदमी आके कह देता है के खड़ा मैं फलां खाप का अध्यक्ष हूँ या मैं फलां खाप का अध्यक्ष हूँ और मैं ऐसा कर सकता हूँ। जैसे अभी कहा कि आंख और हाथ निकाल सकते हैं, लेकिन खाप पंचायतों का जो इतिहास रहा है उसमें आंख और हाथ निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, ना वो लोग करते हैं। तो ये एक आदमी कोई स्टेटमेंट देता है वो उस पूरी खाप के ऊपर, क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई खाप का पदाधिकारी होके ये स्टेटमेंट देगा तो डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं दाग लगता है। हाँ बिल्कुल, खाप पे दाग लगेगा। और जबकि खाप की छवि ऐसी नहीं रही है और नहीं वो हो भी नहीं सकती है, क्योंकि खाप ऐसी एक नहीं है कि एक आदमी खड़ा होकर कह दे कि मैं खाप का पदाधिकारी हूँ। खाप एक बहुत ही, अब इसमें भी झूठ और सच हमें निकालना पड़ेगा। जो लोग ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं उनको रोकना पड़ेगा। अगर खापों को अपना अस्तित्व बचाना है तो इन लोगों को रोकना पड़ेगा जो कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं। जगमती जी आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं ये कह रही थी कि संविधान की संगति में वो काम करें। वो नागरिक अधिकार जो है, किसी भी व्यक्ति की जो निजी स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित करने के लिए कोई भी संस्था काम करे, वो सामाजिक संस्था के दायरे में आती है। लेकिन अगर कोई मानव अधिकारों पे हमले करते हैं कि आप ये ड्रेस नहीं पहन सकते, आप ये फोन नहीं रख सकते, आप मतलब ऐसे शादी नहीं कर सकते, ये अगर संविधान इस तरह कोई बात करता है तो वो फिर मतलब उसको कहा जाएगा अपने आप में कि वो संस्था जो है वो अधिकारों का। पर खापे जगमती जी यही हम चाह रही है कि उन्हें कुछ अधिकार और दिए जाए। उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो होना सुनिश्चित होना चाहिए। वो कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होती है, इसलिए वो आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। यानी आप मानती है कि सुप्रीम कोर्ट को अब सख्त फैसला लेना चाहिए? बिल्कुल, हाँ। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पहले भी है कि कोई भी इस तरह का कट जो भी नागरिक अधिकारों पर हमला करने के लिए मतलब बुलाया जाता है उसको रोकना किसी भी डिप्टी कमिश्नर और उस जिले का जो एसपी है उसकी पर्सनल जिम्मेदारी है। ठीक है। जाखिर जी वो भी ये कह रही है कि कानून के दायरे में रहकर ही काम करना जरूरी है। कानून के दायरे में ही। पर आप तो कह रहे कानून हमारे हाथ में दे दीजिए। नहीं, मैं बताऊं आपको कि जिस तरह ये पंचायत ने फैसला कर लिया, गांव की पंचायत ने फैसला किया, गांव में अभी जो लड़कियां हैं वो फोन नहीं ले जाएंगी, इस तरह नहीं करेंगे, तो ये उसमें सुधार के लिए अपने उस एरिया के हिसाब किताब से सुधार है उनका कि लड़कियों का ऊपर जो मोबाइल फोन का पाबंदी लगाते हैं। नहीं, अब एक और नरवाना में आजादी का मतलब हुई है या किसी की मानवता के ऊपर जो है वो अति नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ दायरा होना चाहिए, लिमिटेशन होनी चाहिए भी इतनी आजादी हो सकती है, ज्यादा आजादी। नरवाना की जो खाप पंचायत है वो ये मुद्दा लेकर जा रही है कि अगर अंतर जातीय शादियों में माँ बाप नहीं जाएंगे तो वो शादी मानी नहीं जाएगी। वो अपने मुद्दे लेकर जा रहे हैं। देखो जी, उसका कारण ये है कि अंतरजातीय शादियों में किसी भी खाप का किसी भी जाति का कोई एतराज आजकल नहीं चल रहा, खूब कर सकते हैं। क्यों बोलते हैं वो? नहीं, एतराज कोई नहीं चल रहा। चल तो नहीं रहा, पर बोलते तो हैं कि आप हम मानेंगे नहीं शादी। वो मानना ये है कि जब एक माँ बाप अपनी लड़की को पढ़ाता है, उसको जवान बनाता है, उसके ऊपर खर्च करता है, उसके ऊपर जो है ना ब्याह शादी में जो बढ़िया चीज लगती है वो देता है, तो फिर वो अंतरजातीय या लिव इन रिलेशनशिप जो कुछ भी करती है तो उसमें उसकी अगर साझेदारी हो तो उनको और ज्यादा खुशी होगी। अगर साझेदारी नहीं होगी तो कोई माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ता है, बेटी की खुशी है जिसके साथ वो शादी करना चाहती है उसके साथ करता है, तो फिर अच्छा फिर बाद में ये हो जाता है लिव इन रिलेशनशिप रह के और बाद में जो उनका ताल्लुक खराब हो जाता है। आपने ये कहा था कि मीडिया गलत प्रचार कर रहा है। मैं आपको आज हम आपको पूरा ये मंच दे रहे हैं, आप अपनी तरफ से जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। खापों की तरफ खाप प्रतिनिधि हैं आप, तो आपको लगता है कि कुछ गलत जा रहा है तो आप उसे भी सही कर सकते हैं। ये जो मीडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी करता है, बढ़ा चढ़ा कर देता है आपकी खबरें, जो खाप लेकिन हमने लेकिन जो बयान सुने हम तो उसी के हिसाब से आपसे पूछ रहे हैं। देखो, खाप का फैसला जब होता है, जो सारी खाप के प्रधान के द्वारा बुलाई जाती है और सर्व खाप वो होती है जिसमें उसी दिन का प्रधान बनाया जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सेल्फ स्टाइल प्रधान बन जाते हैं, सेल्फ स्टाइल
प्रवक्ता बन जाते हैं। यानी वो ढूंढने की जरूरत है कि कौन सेल्फ स्टाइल है, कौन असली है। अब ये काम कौन करेगा? मीडिया को तो ये देखना ही चाहिए। वैसे भी सेल्फ स्टाइल है डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो भी संस्था लोगों के द्वारा चुनी नहीं गई है वो सब सेल्फ स्टाइल्ड है। और वो जो सेल्फ स्टाइल्ड संस्थाएं हैं उनको भी असल में कानून की व्यवस्था जो है उसी को मानना चाहिए। उसको मानने में दिक्कत क्या है इन लोगों को, ये बताइए। ठीक है, तो निष्कर्ष यही निकल रहा है कि कानून को मानना जरूरी है। पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, आप भी ये मानते हैं कि कानून को मानना जरूरी है, लेकिन कुछ अधिकार आप मांग रहे हैं, उस पर देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला ले रहा है। आखिरी सवाल, कानून जो बनाए हैं जी वो अंग्रेजों के टाइम की नकल है। हमारी समाज के रीति रिवाज के अनुसार तो नहीं, संशोधन समाज कानून समाज के लिए होना चाहिए ना कि समाज कानून के लिए। कुछ संशोधन चाहते हैं, आपको लगता है कि जरूरत है कुछ संशोधनों की, ताकि जिस हिसाब से खापों के बयान आ रहे हैं उन पर भी लगाम लगाई जा सके और कुछ सुधार भी हो सके? जहां तक तो क्रिमिनल लॉ में है कुछ थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट के लिए जरूरत है, और जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात हो रही है वो बहुत जरूरत है। जहां तक मैरिज लॉज हैं मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। और बड़े परिहास की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा 2006 में कि शादी का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, जबकि ये अगर हम खाप की बात करते हैं तो ये तो खाप का रोल था ना यहाँ पे कि आप एक सामाजिक रोल प्ले करते, और वहां पे कोई काउंसलिंग की जरूरत है, परामर्श की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। अगर बच्चों को समझाना है या ऐसी घटनाएं ना हो, उनको जैसे कह रहे हैं कि भी वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। सही और गलत बताना, सही और गलत बताना जरूरी है। देखिए हमारे देश में जो कानून है वो सबको संवैधानिक रूप से बराबर का हिस्सा लोगों को मिला है। ठीक है, लेकिन संवैधानिक मूल अधिकार होते हुए भी वो अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। जनहित में मैं आपको बताऊंगी, राइट टू लिबर्टी एक ऐसा अधिकार है जिस पर जनहित में अत्यधिक अंकुश लगे हैं और ये लगातार लगते रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ठीक, हमेशा शादी का जो अधिकार है वो व्यक्ति का स्वतंत्र है, स्वतंत्र अधिकार, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने जो हमारे रीति रिवाज हैं, जैसे हम अपने चाचा ताई इन हमारे सेम गोत्र में शादी नहीं होती है, उसे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मानना चाहिए, वो बच्चों को मानना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, और शुक्रिया जगमती जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बलात्कार को लेकर खापों को ये बयान गलत है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये उस तबके की सोच है जिसका सामाजिक ताना बाना सदियों से पुरुष प्रधान रहा है। ये उम्मीद करना कि सोच एकदम बदलेगी बेमानी होगा। इसी के साथ आज का प्राइम डिबेट हम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।